हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमी सेंटर इंस्टीट्यूट। तो आज हमारा टॉपिक है जो कि बायो से रिलेटेड। इसके पहले हमने केमिस्ट्री के 4 टॉपिक कंप्लीट किए हुए हैं। आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस करेंगे जो कि क्लास 10th के सीबीएसई जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो ये एक रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास की तरह हम लोग इसे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पूरा जो अपने वीडियो का फोकस या अपने क्लास का फोकस रहेगा वो लाइफ प्रोसेस के ऊपर है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, कोशिश करेंगे कि एक क्लास में ख़त्म हो, नहीं होगा तो इसका सेकंड क्लास ले आएंगे हम लोग। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस का अगर मैं नॉर्मल आपको क्या बोला जाए इंट्रोडक्शन दूँ तो ये होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे सांस लेना, ब्रीथिंग, ग्रोइंग यानी बढ़ना। तो वो सब चीज़ों के लिए क्या है, न्यूट्रिशन चाहिए। ऑफस्प्रिंग होता है, मतलब आप किसी को आगे बढ़ देते हो। ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, एक लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है जो कि होता है। ठीक है, तो और क्या होता है अर्थ में, अभी हम अर्थ हैपेंस टू ओनली नोन प्लैनेट ऑफ हैविंग लाइफ। तो अर्थ को क्या, अर्थ में क्या है आपके अलग अलग के तरीके के, मतलब अर्थ में क्या है आपके लाइफ प्रेजेंट है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस के और कुछ क्या होते हैं आपके, जैसे लाइफ में जैसे आप ब्रीथिंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं या अपना फूड वगैरह जैसे भी, तो उसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो वो प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। मतलब ये सारा चीज़ आपका लाइफ प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, यानी कि न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें। तो ये आपकी लाइफ प्रोसेस होती है। तो अगर मैं आपको लिखूँ कि जैसे कैरेक्टरिस्टिक है आपका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, दैट इज़ ऑफ लाइफ, मतलब ये किसके लिए, लिविंग थिंग्स के लिए। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि इसमें डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, कैसे होता है, जैसे कि एक होगा आपका, इसको लेते हैं, जैसे एक हम लोग करेंगे इसमें अपना रिप्रोडक्शन। ठीक है, न्यूट्रिशन, इस टाइप का। ठीक है, फिर एक होगा मेड अप ऑफ सेल्स, मेड अप ऑफ सेल्स जो कि लिविंग थिंग्स में होता है। उसके बाद रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी होगी किसमें, इनके कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये सारा क्या है कि आपका एक कैरेक्टरिस्टिक है लाइव लिविंग सेल्स का, कि इस इतनी सारी चीज़ें चाहिए लाइफ प्रोसेसेस के लिए हमें, जिसमें अलग अलग क्या बोलते हैं लेवल्स होते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन हो गया, मेड अप सॉल हो गया, न्यूट्रिशन हम लोग जो लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी होगी। तो लाइफ प्रोसेस क्या हो गया आपका, मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो जैसे कि मूव कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं और इवन स्लिप भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों में क्या है, हमारा जो भी प्रोसेस होता है यही हमारी लाइफ प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद फंक्शन जैसे मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, ये सब आपका क्या है, आपका लाइफ प्रोसेस में आएगा। और क्या क्या आएगा लाइफ प्रोसेस में, तो लाइफ प्रोसेस में आपका आएगा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यानी जो आप सांस ले रहे हैं, सर्कुलेशन ब्लड वगैरह का। ठीक है, उसके बाद सर्कुलेशन के बाद आपका आएगा एक्सक्रेशन, और भी बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे लाइफ प्रोसेस के अंदर आएंगे। उसमें क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होंगे जो क्या है, क्या बोलते हैं, वो अपना जो भी लाइफ जो भी प्रोसेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो सिंगल सेल से करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है ये सारे प्रोसेस को करने के लिए। ठीक है, तो उसी में हो गया। उसके बाद हम लोगों का जो मेन टॉपिक है पहला, दैट इज़ न्यूट्रिशन। तो अब न्यूट्रिशन क्या होता है समझने के लिए, ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है एक्वायरिंग फूड दैट इज़ नीडेड फॉर नरिशमेंट। मतलब हम लोग जो भी फूड खाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, तो वही नरिशमेंट जिससे हमको हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, और हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए प्रॉपर एनर्जी मिलता है, रेस्पिरेशन वगैरह सारा जो भी हमारे बॉडी का वर्क होता है मेनली एनर्जी पे आपका डिपेंड करता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दी प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज़ नीडेड फॉर नरिशमेंट। जो भी ग्रोथ वगैरह होती हैं उसके लिए क्या है, ज़रूरत होती है, दैट इज़ नीडेड ऑफ नरिशमेंट एंड
लिविंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसी को ही हम लोग क्या है न्यूट्रिशन बोलेंगे। इसके दो मोड्स होते हैं। एक होता है आपका पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट होता है इसका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अब हम लोगों का अगला फोकस ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक पे होगा। तो इस पर क्या है, पहला है ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक हो गया। उसके अलावा हम लोग ना होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पे भी आगे डिस्कशन करेंगे, जो कि हेटरोट्रॉफिक का पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग जो अभी डिस्कशन करेंगे वो हमारा डिस्कशन रहेगा पहला, दैट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वो आपका क्या होता है? तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये क्या होता है, किसमें प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन प्लांट्स, एल्गीज, ठीक है, प्रेजेंट इन प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया में होता है, ठीक है, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। अब ये है क्या, ये है ऐसा कि जो भी ऑर्गेनिज्म मेक्स इट ओन फूड, इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन मेक its own food by using of sunlight or chemicals is known as autotrophic nutrition। तो मेकिंग, कोई भी ऑर्गेनिज्म मेकिंग इट्स ओन फूड बाय हेल्प ऑफ सनलाइट और एंड केमिकल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज, ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड फोटोसिंथेसिस की हेल्प में मदद करते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब यूज़ ऑफ लाइट एनर्जी। तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। सेकेंड, जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं वो क्या है, केमिकल से अपना फूड बनाते हैं, यूज़ केमिकल्स। तो इनको हम लोग बोलते हैं केमो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, केमो ऑटोट्रॉफ्स। तो ये हो गया आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, ठीक है। जैसे प्लांट CO2 लेता है, O2 रिलीज़ करता है, वाटर लेता है, तो ये सब आपके क्या हैं, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के क्या है, क्या बोला जाए आपका, मतलब एक्सप्लेनेशन है कि वो इस तरीके से अपने फूड्स वगैरह लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो इसके अंदर समझेंगे वो है अपना नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है कि प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट एंड वाटर, ठीक है, विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू अदर ऑर्गेनिजम्स एंड देमसेल्फ। तो प्लांट्स मेक देयर फूड, प्लांट्स मेक देयर फूड बाय यूजिंग सनलाइट एंड वाटर, ठीक है, बाय यूजिंग सनलाइट एंड वाटर। तो ये आपका एक जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो जो भी क्लोरोफिल, इस क्या बोलता है, प्लांट में ना क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, किसमें, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन प्लांट्स, जो क्या करता है आपका, एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी, जो आपका लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से फूड बनाता है वो अपना। और लाइट एनर्जी इज़ यूज्ड इन स्प्लिट वाटर, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्प्लिट करता है, ठीक है। वैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन जो है रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स या टिपिकल ग्लूकोज बनाने में। वैसे ही क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टोमेटा टू फैसिलिटेट द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टोमेटा इसमें हेल्प करता है, इनटेक ऑफ स्टोमेटा हेल्प्स इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लिए हेल्प करता है। तो इसका एक ओवरऑल रिएक्शन होता है, जैसे कि 6CO2 + 6H2O, इससे फूड बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये हो जाता है C6H12O6 + 6CO2, इसको हम लोग ग्लूकोज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रोसेस होता है फूड्स ऑफ प्लांट। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, जो कि है स्टोमेटा, ठीक है। जो भी चीज़ छोटी छोटी आ रही है उसको मैं सुनाते चल रहा हूँ। तो स्टोमेटा क्या होता है,
स्मॉल पोर्स होता है किसमें, स्मॉल पोर्स इन लीव्स, लीव्स में क्या होते हैं जो स्मॉल पोर्स होते हैं दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये क्या करते हैं, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हेल्प करता है स्टोमेटा। दे आर मोस्टली फाउंड अंडर साइड ऑफ लीफ, लीफ के अंडर साइड में होता है। और ईच स्टोमा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल्स, तो उनके गार्ड सेल्स होते हैं विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर। द वाटर कंटेंट ऑफ गार्ड सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शन। ठीक है, तो ये होता है वो। उसके बाद हमारा ये हो गया ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जो होगा हमारा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। छोटे छोटे हैं, इनको फटाफट करते ख़त्म करते हैं। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ऑर्गेनिजम्स फीड जो डिपेंड करते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जिससे उनको क्या है न्यूट्रिशन मिलता है, वही क्या है आपका, उसी न्यूट्रिशन को हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो इस पर डिपेंड करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो जैसे कि फूड जो है पार्शियली डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी एंड देन इट इज़ एब्जॉर्ब्ड। उसके बाद आता है आपका जैसे फंगस वगैरह होते हैं, वो उस पर भी क्या बोला आपको डिपेंड करते हैं एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट है हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जो क्या होता है, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या है ना, अपने आप को फीड करने के लिए डिपेंड करते हैं दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म पे। तो ऑर्गेनिजम्स फीड, तो उसी को ही हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे ऑर्गेनिजम्स फीड एट एक्सपेंस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, तो यह आपका क्या होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और इट टर्न कॉज हार्म, तो दूसरे को क्या है क्या बोला जाए आपका परेशानी पहुंचाता है। तो इसका एग्जांपल जैसे हम लोग लिखना चाहें लीच, या इसको अगर कॉमन में समझाओगे तो जो क्या करते हैं खून वगैरह लेते हैं। और कसकटा भी एक पैरासाइटिक प्लांट है, एग्जांपल कसकटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट है हमारा हेडिंग है न्यूट्रिशन इन एमीबा। तो एमीबा कैसे न्यूट्रिशन लेता है अपना, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो एमीबा फीड्स बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एमीबा फीड्स बाय, पहला चीज़ बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, पहला चीज़। सेकंड, इट इनकल्स फूड पार्टिकल्स यूजिंग सीडोपोडिया, इसी को ही हम लोग फेगोटोसिस बोलते हैं। द एनगल्ड फूड गेट्स एनक्लोज्ड इन फूड वैक्यूल, जो भी इन लोग फूड लेते हैं वो इनके फूड वैक्यूल्स में चले जाता है। एज फूड वैक्यूल्स थ्रू द साइटोप्लाज्म, वहाँ से साइटोप्लाज्म जाता है, फिर डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद व्हेन फूड वैक्यूल ओपन्स आउटसाइड द इजेशन, उसके अंदर नहीं है वैसे ही क्या होता है इजेशन प्रोसेस, यानी वो एक्सक्रेट कर देते हैं अपनी बॉडी के। तो इसमें क्या क्या हेल्प करता है, फूड वैक्यूल में पहले फूड जाता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म में जाता है, साइटोप्लाज्म के बाद फूड डाइजेस्ट होता है, उसके बाद फूड एब्जॉर्ब भी होता है। ठीक है, उसके बाद एसिमिलेशन प्रोसेस होता है। देन लास्ट में हमारा जब फूड वैक्यूल्स अगेन ओपन होता है तो क्या हो जाता है इजेशन हो जाता है। तो ये अमीबा का फूड प्रोसेस है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद इसमें भी है जो प्रोसेस है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन होता है। ठीक है, इंजेक्शन मतलब लेना। उसके बाद वैसे ही न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, तो पैरामीशियम एग्जिबिट्स न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला चीज़ ये भी एग्जिबिट करता है किससे, होलोजोइक न्यूट्रिशन से। ठीक है, हाउएवर इसमें क्या होता है कि सेलिया दैट हेल्प एनगल्फ द फूड थ्रू ओरल ग्रोथ, तो जो इसमें सेलिया प्रेजेंट होता है वो क्या है फूड को लेने में मदद करता है। अब फूड वैक्यूल इज क्रिएटेड एनक्लोजिंग द फूड, उसके बाद फूड वैक्यूल क्रिएट होकर क्या होता है एनक्लोज करता है फूड को, फिर वही साइटोप्लाज्म। तो उसी प्रोसेस को
डायजेसिस बोलते हैं, वैसे ही फूड इंजेक्शन इन जैसे ही डाइजेस्ट होता है वैक्यूल एब्जॉर्ब बाय साइटोप्लाज्म। तो अनडाइजेस्टेड फूड इज गिवन बाय टाइनी पोर्स कॉल्ड पोर ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन इन आते हैं, जो मेन न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग क्या होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं। ओमनीवोर्स बोलने का मतलब हम लोग प्लांट बेस्ड फूड के साथ साथ एनिमल बेस्ड फूड भी खाते हैं, ठीक है। तो ये आपका न्यूट्रिशन एनिमल बेस्ड फूड, इसलिए हम लोग क्या हो गए, ओमनीवोर्स हो गए। उसके बाद तो बिंग तो हमारे पास क्या होता है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, और इसी को ही हम लोग एलिमेंट्री अपना कैनाल भी बोलते हैं, जो कि ह्यूमन के पास होता है, जिससे पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, जिसमें क्या है, तो जो प्रोसेस है तो उसके अलग अलग स्टेजेस हैं। पहला स्टेज इंजेशन, सेकंड स्टेज डाइजेशन, थर्ड स्टेज होता है हमें एब्जॉर्प्शन, और फोर्थ स्टेट होता है एजेशन। एजेशन यानी कि पहले इंजेशन हमने खाना खाया, फिर वो डाइजेस्ट हुआ, फिर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद वो ह्यूमन एक्सक्रेटा बन के बाहर निकल गया, जो कि आपका एजेशन होता है। तो एक चीज़ यहाँ भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग जो अब मेन पढ़ेंगे, जो कि है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, या आप इसी को ही क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम बोल लीजिए। तो एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर, ठीक है। उसमें माउथ स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनएस पे। इसमें ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आर पार्ट ऑफ। ये सब क्या है, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे पार्ट क्या हैं आपके, किसके पार्ट हैं, एलिमेंट्री कैनाल की है। तो इसमें अलग अलग जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे फर्स्ट माउथ, जिसमें आप फूड लेते हैं। सेकंड टीथ, जिसमें आप फूड को ब्रेक करते हैं। थर्ड सलाइवरी ग्लैंड्स, जो आपको इसमें कुछ स्टार्च प्रेजेंट होता है, जो कि आपको थोड़े फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। फेरिंग्स यानी स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, फेरिंग्स होता है। उसके बाद फिफ्थ नंबर हमारा ईसोफेगस हो गया। सिक्स होता है लीवर, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। स्टमक, इसमें HCl प्रेजेंट होता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करता है। पेनक्रियाज हेल्प करता है, उसमें भी कुछ जूसेस होते हैं। उसके बाद नाइन्थ लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें हमारा क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट है हमारा 10th नंबर, जो कि है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें हमारा फुल्ली जो भी फूड होता है इंटेस्टाइन वो एब्जॉर्ब होता है। 11th रेक्टम। फिर देन हम लोग क्या क्या है, लास्ट है एनस, जिससे हमारा क्या है, फूड एक्सक्रेट हो जाता है। तो माउथ क्या है, जब सुनते जाना, ये एक ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, जिससे इंजेक्शन ऑफ फूड होता है। बकल कैविटी विच इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ, माउथ के पीछे आपका बकल कैविटी प्रेजेंट होता है। ऑल्सो रिफर टू एज माउथ। बकल कैविटी हैज टीथ एंड टंग। उसके सेट ऑफ टीथ हेल्प्स इन मेटिकेस्टेशन, या बोला जाए तो सीधा सब बात आपका फूड को ब्रेक करने के काम आता है। टंग हैज़ टेस्ट बड्स एंड हेल्प्स इन टेस्टिंग द फूड, वो टेस्टिंग करता ही है। और कुछ सलाइवरी ग्लैंड ऑल्सो ओपन इन बकल कैविटी एंड पोर सलाइवा विच इनिशिएट्स प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो आपका यहाँ पर से क्या होता है, इनिशिएट हो जाता है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें टंग, टीथ और बकल कैविटी का पूरा सेट होता है। तो टीथ क्या होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि बकल कैविटी दे हेल्प अस टू कट, शेयर एंड बाइट द फूड, ठीक है, यानी जो हमारे ब्रेक द फूड। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ टूथ 4 लेयर्स होते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, इनेमल, डेंटाइन, सीमेंट एंड डेंटल पल्प होता है। इनेमल इज आउटर मोस्ट शाइनी मिनरलाइज्ड हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। Dentiles makes the bulk of the tooth, 70% inorganic solid. Cement is present at lining of tooth and bony socket, ठीक है। तो ये हो गया। तो डेंटल फार्मूला है एडल्ट ह्यूमन इज, इसको याद रखिए, डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन इज 2:1:2:3, ठीक है।
इसमें 4 टाइप्स होते हैं। इसके जो 4 टाइप्स हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, इंसीजर, कैनाइन, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। ठीक है, ये आपके टीथ का पार्ट है, उसी से रिलेटेड आपके ये फॉर्मूला है जिसको मैं आपको ब्रैकेट में बता देता हूँ। तो टीथ हो गया आपका। उसके बाद आते हैं अपना ईसोफेगस में। तो ये है हमारा ईसोफेगस के बारे में। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है सिर्फ और सिर्फ स्वॉलो और फूड को स्वॉलो करने में करता है। ये अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, एटिजेंट, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, स्वॉलो और ट्रांसपोर्ट भी करता है अपना फूड को, ट्रांसपोर्ट फूड। ठीक है, बस इतना ही चीज़ है इसमें। नेक्स्ट है हमारा जो अभी मेरा अगला हेडिंग है वो है स्टमक के बारे में। तो स्टमक में क्या होता है, ये थिक वॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, रिसीव करता है फूड से, इसोफेगस से। उसके बाद इसमें इनर लाइनिंग में म्यूकस क्या क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कुछ अब ओके क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एंजाइम्स इसमें फूड इज टर्न्ड इनटू सेमी सॉलिड मास इन स्टमक एंड काइम। ठीक है, ये काम करनी है। हाँ, उसके बाद क्या है, इसमें कुछ गैस्ट्रिक जूस भी होते हैं जो क्या बोला जाए आपका ब्रेक डाउन फूड करते हैं। और HCl हेल्प करता है पार्शियल डाइजेशन में। ये हेल्प करता है किसमें, आपके पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड में करता है। और एंड किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह अगर आपने खा लिया तो उनको क्या है, किल कर देता है। और म्यूकस सिक्रेटेड बाय द होल स्टमक रेजिस्ट्स एक्शन ऑफ, एक जो सिक्रेटेड वॉल रहता है उसमें क्या है, म्यूकस प्रेजेंट रहता है जो कि HCl के डैमेज से आपको बचाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग है जो कि है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ, जो भी है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम, पहला चीज़। ठीक है, उसके बाद 20 फीट लॉन्ग होता है। ठीक है, ह्यूमंस में। इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका डिओडेनम जो कि स्टमक से खाना रिसीव करता है, जो कि पहला पार्ट होता है। उसके बाद इसमें होता है जेजनम जो कि आपका मिडिल पार्ट होता है। और लास्ट हमारा होता है जो कि है इलियम। ठीक है, तो इलियम क्या होता है, लेटर रीजन जो कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन में खाना को भेजा जाता है। इंटरनल सरफेस ऑफ जो भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें फिंगर लाइक पोजीशन होता है। ठीक है, विली होता है जिसको हम लोग विली बोलते हैं, जो कि हमारा फिंगर लाइक पोजीशन होता है जो कि आपके फूड को ढकेलने में हेल्प करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, उसके बाद मोस्ट केमिकल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, मतलब मेजरली लगभग फुल्ली डाइजेशन हमारा लगभग हो जाता है फूड का। ठीक है, जो कि आपका किस में हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग दैट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसका लेंथ 5 फीट के आसपास होता है, 5 फीट लॉन्ग, FT यानी फिट है। ठीक है, इसके 2 रीजन्स होते हैं, एक कोलोन COLON जो 1.5 मीटर होता है, और जो कि रेक्टम होता है इसमें जो कि आपका 10 सेंटीमीटर होता है। एडल्ट का बात हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें जो इलियम से जो खाना आता है वो इसमें डाइजेस्ट होता है। कोलोन है 3 रीजन्स, तो कोलोन के में क्या है आपके 3 रीजन है। क्या क्या कोलोन में, एक रीजन है आपका असेंडिंग कोलोन, दूसरा है इसमें रीजन जो कि है ट्रांसवर्स कोलोन, और थर्ड है आपका डिसेंडिंग कोलोन।
ठीक है। तो ये 3 रीजन्स हैं आपके कोलोन के, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है, जो असेंडिंग कोलोन है इसमें स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ इस सीन होता है, जिसको हम लोग क्या है इसी में ही क्या बोलते हैं अपेंडिक्स मिलता है। ठीक है। उसके बाद इट हाउसेस मैनी यूज़फुल बैक्टीरिया रिक्वायर्ड डाइजेशन ऑफ फूड के लिए बहुत अच्छा वो क्या बोला जाए आपको बैक्टीरिया है, यूज़फुल बैक्टीरिया है। रेक्टम ओपन्स आउटसाइड ऑफ एनस, उसके बाद रेक्टम आपका क्या है आउटसाइड ऑफ एनस ओपन हो जाता है। दिस एनस हैज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड। नेक्स्ट हेडिंग है जो कि है अपना डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स सेवरल ग्लैंड्स प्रोड्यूस डाइजेस्टिव, कुछ कुछ जो ग्लैंड्स हैं वो क्या हैं आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन करते हैं आपके फूड को हेल्प करने के लिए। जैसे कौन कौन से ग्लैंड्स है, पहला हो गया आपका सलाइवरी ग्लैंड्स, कॉमा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। नेक्स्ट होता है गॉल ब्लैडर, लीवर और पैनक्रियाज, ये सब आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। ठीक है। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स में सलाइवा होता है जो अपना आपका डाइजेशन स्टार्ट करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया आपका HCl जो एंजाइम करता है पेप्सिन वगैरह। ठीक है। लीवर क्या करता है, लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर स्टोर होता है जो कि बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन फैट्स। तो लीवर हेल्प करता है, बाइल हेल्प्स, तो लीवर हेल्प करता है हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, यानी फैट्स को पचाने में। पैंक्रियास के पास भी एंजाइम्स होता है। ठीक है, जिस सिक्रेशन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है पैंक्रियाटिक जूस होता है। एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, इसमें क्या क्या होता है ट्रिप्सिन किसमें पैंक्रियास में, क्रोमोट्रिप्सिन, और एक होता है लाइपेज, और एक होता है एमिलेज। ये सारे के सारे क्या हैं किसके अंदर पैंक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं, इसी को ही हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, ठीक है। तो पैंक्रियाज क्या है, इसमें वही मैंने आपको बताया लॉन्ग फ्लैट ग्लैंड हम तो स्टमक ह्यूमंस में होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है। ठीक है। तो एंडोक्राइन क्या करता है, 2 हार्मोन रहता है, जिसमें क्या क्या रहता है एंडोक्राइन में 2 हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन यार, जो क्या करता है आपके शुगर लेवल को शुगर लेवल, जो कि आपके शुगर लेवल को क्या करता है मेंटेन करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, सीक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस, जो पैंक्रियाटिक जूस होते हैं उनको सीक्रेट करता है, जो कि पैंक्रियाटिक जूस मैंने आपको बताया एमिलेज, ट्रिप्सिन, क्रोमैटिप्सिन और लाइपेज, इनको क्या करता है विच इज़ नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ डाइजेस्टिव। तो ये क्या करता है, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं उनको मिक्स करता है। उसके बाद क्या है डाइजेस्टिव जैसे ट्रिप्सिन और हाँ, तो ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन एंड क्रोमोट्रिप्सिन ये आपको हेल्प क्या करते हैं, हेल्प्स टू डाइजेस्ट, क्या डाइजेस्ट करने में, प्रोटीन्स। ठीक है, ये एक चीज़ हो गया। वैसे ही लाइपेज जो कि एक पैंक्रियाटिक एंजाइम है वो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स में, डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो आपको क्वेश्चन पूछे कि डाइजेशन ऑफ फैट्स में कौन सा एंजाइम काम आता है, तो वो है आपका लाइपेज। ठीक है। उसके बाद हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, जो पीछे नाम आया था, तो मैं होलोजोइक न्यूट्रिशन जो कि क्या होता है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच एनिमल्स टेक देयर फूड एज होल, इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसमें भी वही 5 स्टेप होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड
डाइजेशन, क्या बोला जाए, इजेशन। तो यही चीज़ होता है आपका। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका, ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम लगभग हमने कर लिया, ठीक है। जो रिवीजन के तौर पे इतना ही काफ़ी है। और अब देखेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम इन एनिमल्स। तो वो है क्या, अलग अलग स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है उनके में भी, ठीक है, जो कि द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम उनके फूड हैबिट्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल हर्बीवोर में सेलुलोज पर जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा, क्या बोला जाए, आपका एक आध पार्ट एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। ऑन अदर हैंड एलिमेंट्री जैसे कार्निवरस एनिमल होगा तो उनको क्या है, डाइजेशन करना है मीट को, ठीक है, फास्टर। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है आपका डाइजेस्टिव इन अदर एनिमल्स होगा। नेक्स्ट हमारा एक जो टॉपिक है वो है, जो मैं यहाँ लिखता हूँ, रोल ऑफ HCl इन, या रोल ऑफ HCl ही लिख लेते हैं टॉपिक, जो कि है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना आपको पता है कि कहाँ मिलता है, स्टमक में मिलता है। एक चीज़ आपको पता चला, स्टमक ये एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, ठीक है, क्योंकि HCl हमारा गैस है, ठीक है। प्रेजेंट किस में होता है, वॉल में होता है। इसका pH हम लोग लेते हैं, जो मैंने आपको बताया हुआ है एसिड बेस में भी 1.5 से 3.5 लेते हैं। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट्स, सबसे पहला चीज़, इनएक्टिव पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन, ठीक है, इनको एक्टिव करता है और क्या बनाता है, एक्टिव पेप्सिन और रेनिन बनाता है। और इस टाइप कहाँ पे मिलेगा आपको, HCl, जो कि एसिडिक मीडियम में होता है। और किसके काम आता है ये, प्रोटीन डाइजेशन के काम आता है, ठीक है। और पहला, सेकंड ये नहीं, ये फंक्शन है, ठीक है। और क्या हेल्प करता है, किल्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। उसके बाद क्या करता है, प्रिवेंट करता है हम लोगों को, प्रिवेंट पुट्रिफिकेशन ऑफ फूड इन स्टमक। तो ये हमारा क्या है, HCl का नॉर्मल रोल है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सीक्रेट सलाइवा थ्रू सिस्टम, ये सब छोड़ दो। हाँ, नेक्स्ट है, जो मेन मेरे को आपको बताना है एक रिवीजन के टर्म में, तो सलाइवरी ग्लैंड्स होता है जो, तो एक डेटा देख लीजिए, 0.5 से 1.5 लीटर्स सलाइवा प्रोड्यूस होता है, सलाइवा प्रोड्यूस पर डे एक ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा ठीक है, चलो, उसके बाद आपका आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, HETERO, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि होता है हेट्रोट्रॉफिक organism depends on others for फूड। तो यही है, क्या हो, जैसे कि हम लोग हो गए, जो कि हम लोग प्लांट और एनिमल बेस्ड फूड पे डिपेंड होते हैं, तो वही हमारा क्या है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। इसी के अंदर होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, जो कि मैं आपको इसके पहले इनका एक्सप्लेनेशन करा चुका हूँ अभी जस्ट थोड़ा देर पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है वो है लीवर, ठीक है। तो लीवर के बारे में पढ़ना है। तो ये क्या है, हमारा मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड है ह्यूमंस का, ठीक है, जो कि हेल्प करता है बहुत सारी चीज़ों को, क्या बोला जाए, आपका डाइजेस्ट करने में, ठीक है। तो ये लोकेटेड कहाँ होता है, अपर राइट हैंड पोर्शन ऑफ एब्डोमेन में
ये लोकेटेड होता है, ठीक है। इसका लोकेशन पता चल गया हमें। इसके बाद इसके कुछ फंक्शन हैं जो कि हैं सीक्रेट्स बाई, इसका फंक्शन। तो ये क्या करता है, सीक्रेट्स मतलब बाइल जूस देता है आपको, जो कि आपको डाइजेशन में हेल्प करता है। फिल्टर्स ब्लड, नेक्स्ट फिल्टर्स ब्लड, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेरियस मेटाबोलाइट्स एंड एंटीडोट्स, ये सारे चीज़ों का क्या है, वो आपका क्या बोला जाए, डिटॉक्सीफाई करता है। उसके बाद फोर्थ, लीवर मेक्स प्रोसीड क्या बोला जाए, प्रोटीन्स बनाता है, किसके लिए, इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग और अदर फंक्शन के लिए। तो मेक्स ये क्या करता है, प्रोटीन जो कि हम लोग को हेल्प करता है, हेल्प्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद स्टोर और रिलीज़ करता है, किसको, स्टोर्स एंड रिलीजेज ग्लूकोज, स्टोर और रिलीज़ करता है किसको, ग्लूकोज को ज़रूरत के अनुसार। इट प्रोसेस, ये क्या करता है, प्रोसेसेस हीमोग्लोबिन, जिससे आपको क्या है, वॉर्न और आरबीसी वगैरह जो भी होता है, तो उसमें जो आयरन कंटेंट प्रेजेंट रहते हैं वो हेल्प करते हैं हीमोग्लोबिन में। और क्या करता है, कुछ हार्मफुल एमोनिया जो रहते हैं उनको यूरिया में वो क्या बोला जाए आपका कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद तो आपका वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन जो कि मैंने पहले ही बताया है, डन इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो वाटर एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ डन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। चलो अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, हमारी बॉडी में या कोई भी ऑर्गेनिज्म बॉडी में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम होता है। जैसे कि हम लोगों को क्या है कि हम लोग O2 लेते हैं और CO2 रिलीज़ करते हैं, वही चीज़ है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो एनिमल्स प्लांट्स हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ एक्सचेंज, जैसे कि प्लांट्स CO2 छोड़ते हैं, प्लांट्स O2 छोड़ते हैं, और हम लोग क्या बोलते हैं, CO2 छोड़ते हैं, यानी कि हम लोग O2 को इनटेक करते हैं और CO2 को बाहर करते हैं। वैसे ही प्लांट्स CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। तो ये आपके क्या है, एक तरीके का रेस्पिरेशन है। तो ये काम ये करता है कि जैसे कि आपके पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ये इसको क्या है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से आप वर्क करते हो। उसके बाद हम लोग रिलीज़ करते हैं CO2 एंड वाटर। तो ATP होता है अपना क्या बोला जाए, मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से हमारा जो भी ATP में कन्वर्जन होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन का, वही हमारा क्या होता है, एनर्जी के रूप में यूज़ होता है। कैन बी यूज फॉर सेलेक्टिविटी लाइक मसल कंट्रक्शन, ये सब, ठीक है। क्या बोला जाए, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये सब में हमारा काम होता है। उसके बाद ह्यूमंस में रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, इसमें क्या होता है कि हम लोग इसमें हम लोगों का इन्वॉल्व होता है ब्रीदिंग, जिसको हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस में यूज़ करते हैं, जिसको मैंने बताया कि हम O2 लेते हैं और CO2 रिलीज़ करते हैं, और इसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। जैसे हमारे जो सेल्स होते हैं उनको भी ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत होती है, यही सब हमारा रेस्पिरेशन ऑफ वो होता है, क्या बोला जाए, इन ह्यूमंस, ठीक है। तो इसका पूरा एक हमारा क्या है, पूरा एक्सचेंज करने का एक पूरा सिस्टम है, जिसको हम लोग क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, जिसमें क्या क्या आएगा आपका, जैसे हम लोग लंग्स वगैरह का बात करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो ये सारी चीज़ों को हमको पढ़ना है। तो हम लोगों का नेक्स्ट जो है इसी में ही रेस्पिरेशन के अंदर, दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमको पढ़ना है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले नोज़, नसल कैविटी, फिर होता है थर्ड फेरिंग्स, फोर्थ होता है लैरिंग्स, उसके बाद फिफ्थ होता है विंड पाइप,
या इसी को हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और लास्ट होता है एलिवियोली। ठीक है, ये सब चीज़ें होता है। उसके बाद रिब केज, मसल एसोसिएटेड विद रिब केज, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन एलोवेलर सरफेस और सराउंडिंग ब्लड वेसल्स के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन जिसमें हम लोग क्या है एयर लेते हैं वो इनहेलेशन हो गया, और जिसमें हम लोग अपना एयर छोड़ते हैं, एयर जिसमें O2 प्रेजेंट होता है तो ये इनहेलेशन हो गया। और एक्सहेलेशन जब करते हैं तो रिच इन एयर, तो इस एयर में हमारा क्या होता है CO2, तो ये हमारा क्या हो गया इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में आप जितने बार सांस लेते हो वो आपका ब्रीथिंग रेट होता है उसके बाद। ठीक है, तो ये हो गया आपका। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो नेक्स्ट है कैटाबॉलिज्म, ये इसी में गई है। तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना किसमें, टू ऑब्टेन एनर्जी, ये हमारा होता है कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट होता है एनाबॉलिज्म, जो कि प्रोसेस है सिंथेसाइज ऑल कंपाउंड्स रिक्वायर्ड बाय सेल्स। ठीक है, तो ये आपका एनाबॉलिज्म होता है। तो रेस्पिरेशन इज आवर, तो ये चीज़ मेन है। तो रेस्पिरेशन इज़ ए कैटाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें हम क्या है मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं और इससे हम लोग एनर्जी लेते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ फूड दैट इज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन क्या है, दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which water is lost in form of water vapor। तो ये हमारा क्या होता है ट्रांसपिरेशन होता है। द प्रोसेस अकर्स मेनली थ्रू, किससे होता है स्टोमेटा, वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर, तो ये आपका क्या होता है ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट हेडिंग ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपिरेशन था वो, अब ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो कहाँ होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में होता है, जैसे कि सारे ऑर्गेनिज्म में एयर, वाटर, फूड, ये सब क्या है सर्वाइवल ट्रांसपोर्टेशन है, वैसे ही ह्यूमंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, जिसमें ब्लड वेसल्स और हार्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और ऑल्सो हेल्प्स टू फाइट इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में है हमारा, अब समझ लेते हैं हार्ट के बारे में भी। तो हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि नियरली चेस्ट में, मेनली कॉमनली चेस्ट में लेफ्ट साइड लोकेटेड होता है। ठीक है, ये हमारा पंपिंग ऑर्गन है, हमारे पंपिंग करता है ब्लड्स को। ठीक है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या करता है, 4 चैम्बर्स, जिसमें
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन है और जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, एंड मतलब ऑक्सीजन है लेकिन प्योर ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, दो ऊपर के दो चैम्बर्स को हम लोग बोलते हैं अपर चैम्बर ऑफ हार्ट, दैट इज कॉल्ड आर्ट्रिया या आर्टरी, और लोअर टू चैम्बर्स को हम बोलते हैं किसके, हार्ट के, जो होता है हमारा वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ। उसके बाद तो नेक्स्ट है हमारा आर्टरीज और वेंस का डिफरेंस बता देता हूँ आपको मैं। आर्टरीज और वेंस मैं छोटा छोटा लिखवा रहा हूँ, आपको इसको इलैबोरेट करके अपने पेपर में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टरी कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। पहला चीज़, आर्टरी थिकर देन, मतलब मोटा होता है किससे, वेन्स से। पल्मोनरी आर्टरीज में आपका क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज के पास रिजिड वॉल यानी सख्त वॉल होता है। ठीक है, ब्लड फ्लो अंडर प्रेशर थ्रू आर्टरी, ये एक चीज़ हुआ। उसके बाद लूमेन ऑफ आर्टरीज इज नैरो, लूमेन ऑफ आर्टरीज इज नैरो। ठीक है, ये हो गया अपना आर्टरीज के बारे में। अब मैं आपको मेरे को बताना है वेन्स के बारे में। तो वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, हार्ट की तरफ लेके जाता है। वेन इज कंपेरेटिवली थिनर यानी पतला, कंपेरेटिवली थिनर। ठीक है, उसके बाद पल्मोनरी वेन्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, उसके बाद वेन्स हैव कंपेरेटिवली, किससे कंपेरेटिवली, आर्टरीज से, थिनर वॉल होते हैं। ठीक है, ब्लड फ्लो थ्रू वेन इज मच calmer. Lumen of veins is comparatively wider. वो क्या होते हैं, comparatively वाइड यानी बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंशिएट। उसके बाद ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल क्या है, कैरी जो भी पूरा ब्लड होता है थ्रू आउट बॉडी जाता है, किसके हेल्प से, आपका आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरी की वजह से। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, आर्टरीज, हाँ आर्टरीज कैरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स एट कैपिलरीज। ठीक है, तो हो गया। इसके बाद ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड व्हेन इट फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल। ठीक है, उसके बाद है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, चलिए, तो अभी कुछ और भी टॉपिक बचे हुए हैं, उसको हम लोग क्या है नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। भले ही मैं एक दिन में 2 वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, लेकिन क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करते, क्योंकि अभी टॉपिक बचा ही है 2-3 टॉपिक,
उसको अच्छे से कराना है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमारा ट्रांसपोर्टेशन और प्लांट्स वगैरह बचा है उसको कराएंगे। तब तक हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मेरे वीडियो को इस तरह फॉलो करिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।